मुरादाबाद मंडल आंजनेय सिंह ने कांवड़ यात्रा को लेकर कहा क्या? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने कांवड़ यात्रा 2025 पर कहा, पूरे कांवड़ माह के दौरान हमने अपनी प्रत्येक व्यवस्था से लोगों को परिचित कराया है और हमने इस बात की भी पहचान की है कि किस समय सबसे ज्यादा भीड़ रहेगी। प्रत्येक थाने और तहसील से वार्ता की जा रही है। सामान्य लोगों को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कांवड़िए जल लेकर जाते हैं भगवान शिव को जल चढ़ाने। जो मेरठ और सहारनपुर के रास्ते जो लोग जाते हैं वो 23 जुलाई को शिवरात्रि के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ उसके बाद भी लोग चलते रहते हैं। इस पूरे कांवड़ के माह के दौरान सबसे पहले तो हमने हर एक अपनी व्यवस्था के बारे में लोगों को परिचित कराया है। विभिन्न माध्यमों से रूट डाइवर्जन की पर्याप्त व्यवस्था की है ताकि किसी भी प्रकार से जो कांवड़ मार्ग है जिससे कांवड़िए गुजरेंगे, जो चिन्हित मार्ग है, उससे किसी तरीके का क्लैश न होने पावे। और इस बात की भी पहचान की है कि किस समय सबसे ज़्यादा भीड़ रहेगी, उस समय किस तरीके का डाइवर्जन प्लान रहेगा। हरिद्वार से लेकर और बाकी अगल बगल के सभी मंडलों जिलों सबसे कई बार वार्ता हो चुकी है। निचले स्तर पर ग्राम प्रधान से लेकर कांवड़ समितियों से लेकर जो लोग कांवड़ लेके जाने वाले हैं उन लोगों तक वार्ता हुई है। प्रत्येक थाने प्रत्येक तहसील के द्वारा वार्ता की जा रही है। तो हमारी पूरी कोशिश ये है, पूरा प्रयास ये है कि जो जल लेके जाएंगे इस पूरे दौरान भगवान शिव को चढ़ाने अर्पित करने, उनमें से किसी को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, पर साथ ही साथ जो सामान्य जन है उनको किसी समस्या का सामना न करना पड़े, इसकी भी तैयारी की है। डाइवर्जन प्लान जो रूट का होगा वो पहले से ही सबको बताया जा चुका है और कंटिजेंसी प्लान भी हमारे तैयार हैं। जो बीमार हैं उनको निकालने या जो किसी तरीके की आपदा में या किसी आकस्मिकता की स्थिति में के जो प्रबंध हैं वो सारे कर लिए गए हैं। सभी मार्गों पर जो आपूर्ति है, आपूर्ति सुनिश्चित करने की पूरी व्यवस्था कर ली गई कि इस वजह से किसी भी प्रकार की कोई आपूर्ति न बाधित हो। जहां दो समुदायों के बीच का कोई ऐसी आशंका है उसको भी निर्मूल कर रहे हैं। दोनों समुदायों से बात कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात है कि प्रत्येक समुदाय, खासतौर से जो दूसरा वर्ग है, वो जो कांवड़ियों के स्वागत के लिए उत्सुक है, उनको जगह जगह पे जो व्यवस्थाएं हैं वो उनके द्वारा की जा रही हैं। मार्ग में पड़ने वाले प्रत्येक पेट्रोल पंप पर सफाई की व्यवस्था, टॉयलेट में नहाने स्नान आदि की व्यवस्था सब कुछ सुनिश्चित की गई है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये पूरी जो इस बार की कांवड़ यात्रा, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। सिर्फ एक घटना जो एक्सीडेंट की है वो इस मंडल में होती है और उसका कारण डाक कांवड़िया है। सभी से अपील की जा रही है कि भक्ति में कोई तेजी नहीं होती, कोई कंपटीशन नहीं होता कि 24 घंटे में 48 घंटे में आप लेके पहुंच जाएंगे जल। भगवान शिव भक्ति भाव से प्रसन्न होते हैं। अगर आपाधापी और तेजी करेंगे इसमें एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। हमारे यहाँ पीछे जितने भी एक्सीडेंट के कारण थे वो यही थे। हमारे यहाँ रोडवेज ट्रांसपोर्ट की जितनी बसें हैं सभी ड्राइवरों की लगातार निगरानी और चेकिंग की जाएगी कि कहीं कोई रैश ड्राइविंग, कहीं कोई शराब पी के गाड़ी चलाना ना करे। मार्ग में पड़ने वाले सभी जो मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले जितनी भी दुकानें हैं उन सबको यथानुरूप उन सबको प्रतिबंधित या रेस्ट्रिक्टेड किया जा रहा है कि किसी तरीके का वहाँ पर की गड़बड़ी ना होने पावे। मांस मदिरा की सभी दुकानों को ताकीद कर दिया गया है। ढाबों पर भी लोगों को बता दिया गया है कि कांवड़ियों की भावना के साथ किसी तरीके का खिलवाड़ न होने पाए। और इसके साथ ही अगर कोई इसके बहाने उपद्रव करेगा उससे भी निपटने के लिए हमारी पूरी पुलिस फोर्स तैयार है। एक मीटर के हिसाब से हमने मैपिंग की है। सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं। कोई अनावश्यक किसी के ऊपर दोषारोपण करेगा तो सीसीटीवी कैमरा में उसको कैप्चर किया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन कैमरे, वीडियो कैमरे जगह जगह पर हमारे जो LIU के लोग हैं वो हर जगह पर विद्यमान रहेंगे। कहीं कोई बाहरी जो डिस्टरबेंस है उसकी आशंका को भी पूरी तरह निर्मूल करने के सारे प्रबंध किए गए हैं। लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, सिर्फ इतनी नहीं है कि डीजे की हाइट और डीजे की चौड़ाई, डीजे पे बजने वाले गाने, लोगों को उकसावा, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, चाहे इस तरफ से चाहे उस तरफ से। इसके लिए जो ओरिजिनेटिंग प्लेस है जहां से ये कांवड़िए उठेंगे उसी जगह पे हम सबसे बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं और सबको समझा रहे हैं कि कोई भी, उसमें कई सारे पहलू जुड़े हैं। हाइट तो हो ही ना, इसकी वजह से कई बार नुकसान हुआ है।
बिजली के तारों से टच करके कई बार करंट लग के लोगों की मृत्यु हुई है। चौड़ाई होती है कई बार, उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। बेतरतीब अगर उसकी डिजाइन की गई है तो जैसे आगे पतला पीछे चौड़ा जैसी अगर व्यवस्था की गई है तो इस बार सभी को समझाकर उसको बेहतर शेप में, सबसे इम्पॉर्टेंट है भगवान शिव की भक्ति। और जो हम शोभा यात्रा भी निकालते हैं या लेके जाते हैं उसमें भी भगवान शिव के लिए ज़्यादा चीज़ें होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश और सभी को ये समझा रहे हैं कि एक तो आपके डीजे की हाइट 10 फीट से ज़्यादा ना हो, ये बेहतर होगा। अधिकतम 12 फीट की उसकी है, लेकिन अधिकतम न जाए तो अच्छा है, 10 फीट से कम ही रहे। बहुत ज़्यादा डीजे के कंपटीशन, ये भक्ति के लिए कंपटीशन होना चाहिए। ये किसी का डीजे कितना ऊंचा और चौड़ा है इससे भगवान शिव प्रसन्न नहीं होंगे। ये सबको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि डीजे में गाने बजने चाहिए, वो भक्ति भाव के गाने बजने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, सब स्तर पर हम लोगों को समझा रहे हैं कि भक्ति के ही गाने, क्योंकि आप भक्ति के लिए उद्देश्य से जा रहे हैं तो सिर्फ भक्ति का होना चाहिए। परमार्थ, कंपैशन, लोगों से भ्रातृत्व भाव, भगवान शिव की जो मूल जो संदेश है कि भगवान शिव सबके हैं, चाहे वो किसी भी भूत प्रेत पिशाच जब सबके हैं, तो सभी को अपनाते हुए सभी के साथ प्रेम भाव से अगर ये पूरा किया जाए उसकी व्यवस्था करा रहे हैं। तो जैसे जो बात डाक टावर के साथ है, जो बात स्पीड के साथ है, जो बाइक की साइलेंसर खोल के चलने वाले हैं उनके साथ है, वो सब तो कर ही रहे हैं। और यही रूल डीजे के साथ भी लागू होगा। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि एक तो शुरुआत होने ही न पावे, और यदि कोई इसका वायलेशन करता है तो तुरंत हम उस पर कार्रवाई करें। साथ ही डीजे जो लोग सप्लाई करते हैं उनको ताकीद किया गया है कि उनके विरुद्ध बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर उन्होंने इस तरीके का प्रयास किया, चाहे किसी के कहने पर भी, अगर उन्होंने वायलेशन किया। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।